ताकतवर हो वो अवाम का नुमाइंदा नहीं हो सकता। आज हम अपनी अवाम से ये भरपूर मुतालबा करते हैं कि ऐसे कातिलों को कभी वोट ना दो, इन नसूरों को पहचानो, फैसल जमान को, कातिल को। मलिक ताहिर इकबाल कत्ल केस, जहाजों वाले एमपीए फैसल को अतकड़ी लग गई। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी मनसूख कर दी। नाज़रीन, अमेरिका की मरूफ कारोबारी शख्सियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दरीना साथी और पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और हजारा डिवीजन के कोऑर्डिनेटर मलिक ताहिर इकबाल को गुज़िश्ता साल 15 सितंबर को हरीपुर के इलाका कोटेरा में नामालूम हमला आवरों ने अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। हमले में साबिक कौंसल गुलनवाज भी जाँ बाक हो गए थे, जबकि साजिद और यासिर नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गए थे। इस केस का मुकदमा सीटीडी में दर्ज किया गया। सीटीडी की टीम ने इस केस की तफ्तीश के दौरान एक उजरती कातिल को गिरफ्तार किया, जिसने दौरान तफ्तीश हरीपुर के हल्का पी के 42 के एमपीए फैसल जमान को जेर दफा 109 पीपीसी के तहत नामजद किया। मलिक ताहिर इकबाल कत्ल केस में नामजदगी के बाद एमपीए फैसल जमान ने अदालत से ट्रांजिट बिल हासिल की और फिर 14 दिसंबर को इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में पेश हुए। इस केस में पीर के रोज एमपीए फैसल जमान की जानिब से आतिफ खान जदून एडवोकेट और हफीज कैसर एडवोकेट ने दलाइल पेश किए। वकला के दलाइल सुनने के बाद इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने एमपीए फैसल जमान की अबूरी जमानत मनसूख करने का हुक्म जारी कर दिया, जिसके बाद मौका पर मौजूद सीटीडी के एहलकारों ने अतकड़ी लगाकर एमपीए फैसल जमान को गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, इस केस की समाअत के मौका पर एमपीए फैसल जमान और मकतूल मलिक ताहिर इकबाल के सपोर्टर काफी तादाद में मौजूद थे। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। एमपीए फैसल जमान को बख्तर बंद गाड़ी में लाया और ले जाया गया। ताहम पुलिस की जानिब से अहाता अदालत में मौजूद अफराद की चेकिंग का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में मीडिया से बातचीत के दौरान एमपीए फैसल जमान और मकतूल मलिक ताहिर इकबाल के भाई मलिक अदील इकबाल का कहना था कि तो आपको पता ही कि डे वन से कि ये तो फैब्रिकेटेड केस है, आपको पता ही चल रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। पहले दिन से आपको पता है कि किस तरह मैनुफैक्चरिंग करके सब कुछ करके एक बेगुनाह फंसाया जा रहा है। अच्छा, आपके आज़म थे, आप झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ, इस बारे में थोड़ी सी बात करें। इस बात से मेरे तो मुखालिफ थे, पता नहीं इनको क्या हो गया याद। ये तो बहुत सारे लोग हैं, वो एक मुखालिफ है तो पूरा आपको पता है सियासी तौर पर इन्वॉल्वमेंट की गई है और इसमें झूठ की तो बात ही कोई नहीं। अदालत के सामने हम भी फेस कर रहे हैं। हम देखें जाए एक बंदे को चार्ज इन्वॉल्व कर दिया खामखा, तो अब कोर्ट में इंशाल्लाह अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। बंदे जो इसमें नॉमिनेटेड हैं वो आपके मुलाजिम है या नहीं है? नहीं, मेरे मुलाजिम नहीं, बिल्कुल मुलाजिम तो ज़ाहिर होते तो फिर मैं ऑन करता उनको। एक बंदा मुलाजिम ही नहीं तो मैं कैसे ऑन कर सकता हूँ। आज आपको लिए सबके लिए एक बायस मुसरत दिन है कि आज सबसे बड़ा मुल्ज़िम जो है ना अपने अंजाम की तरफ चल पड़ा है और आज जो है उसकी बीबीए कैंसिल हुई है। इन्वेस्टिगेशन बड़े अच्छे तरीके से की है। इसी तरीके से इंशाल्लाह आगे भी चीज़ें बेहतर होंगी अल्लाह के फजल करम से। और क्योंकि जब अल्लाह ताला के जब किसी केस के वकील और कारसाज हो जाएं तो फिर बंदा कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो जितना भी पावरफुल और जितना भी असर रसूख वाला हो। ये फैसल जमान साहब डायरेक्ट चार्ज नहीं है ना, दूसरी ये टेररिस्ट कोर्ट है, यहाँ पे लंबी नहीं लगती। अगर बंदे का कुछ सबूत ना हो, ठोस सबूत चीज़ ना हो सकता है वो बाहर भी आ सकते हैं ना 2-3 महीने के बाद। उस सूरत में आप क्या कहेंगे? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये डायरेक्ट चार्ज नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने हमारी तो इनके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है। अगर हमारी इनके साथ कोई दुश्मनी होती या हमारा इनके साथ कोई हम इनके अगेंस्ट होते तो हम इनको एफआईआर में डायरेक्ट नामजद करते। ये तो अभी इतने प्रूव और इतनी साइंटिफिक बुनियादों में जो इनकी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं वो उसमें अरेस्ट हुए हैं। हमने तो उनको नहीं कहा कि पहले दिन में नहीं कहा, वो 2-3 महीने इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशंस होती रही और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से होती रही हैं। जो विटनेस आई हुई हैं, इनके राब्ते आए हुए हैं, इनकी जियो फेंसिंग हुई है, इनके बाइक्स निकले हुए हैं। आप लोगों के नोटिस में होगा कि इन्होंने 2 बंदे जिनको नाइजीरिया भी जो आया हुआ है, जो दूसरे 2 बंदे जो फरमान जो इसका जो बेस्ट फ्रेंड है और जो इसका पार्टनर भी है और जो इसका ड्राइवर तनवीर है, वो उनको गायब किया। ये तो इतने ज़्यादा इसके लिए प्रूफ्स हैं जो इस पूरी हिस्ट्री में हज़ारा डिवीज़न में मेरा ख्याल है कि ऐसे प्रूफ कभी नहीं मिले इन एजेंसियों को। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है, अल्लाह ताला ही। और शहीद जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि शहीद ज़िंदा है,
शहीद ही इस केस की पैरवी कर रहे हैं, तभी तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। आप लोगों को प्लीज़, मैं अभी इंशाल्लाह आप फ्यूचर में देखेंगे कि आपके सामने वो जब प्रूफ्स रखेंगे, अभी भी किसी के जहन में अगर शक व शुबा होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, ताहिर भाई की तो कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। वो क्यों वो करेंगे? अगर हमारे साथ FIR में होता, हमारे साथ दुश्मनी होती तो हम पहले दिन इनको नामजद करते। इसमें एक और चीज़ अभी मैंने उनसे फिर दोबारा क्वेश्चन किया है, उन्होंने मीडिया टाक की थी कि वो आपके मुलाजिम हैं या नहीं है। उन्होंने कहा मेरे मुलाजिम नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। जी, उनके भाइयों के बयान और स्टेटमेंट सामने आई हुई हैं जिन्होंने बताया होगा कि जिनके मुलाजिम हैं। जी। और वो जो अभी आज जो मुलजिम है जिसका वो कह रहा था मैं इसको मिलता नहीं हूँ, मैं शेर गाजी जो है मुझे नहीं पता, आज उनका वकील और इनका वकील सेम ही थे, दोनों के एक ही वकील थे। जो किराए का कातिल जिसने विटनेस दी है, जिन्होंने बताया मैं इनसे मिला हूँ, वो एक ही है। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। प्लीज़ इनके गुमराहों में मत आए, इनकी गुमराही में ये वो मिसगाइड कर रहे हैं आप सबको। और मैं सबसे ज़्यादा अपनी जितनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं और जितना इन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं। इनके तो बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इनकी वो फेक डिग्री केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इनका चल रहा है, इधर हाई कोर्ट में पिटीशन हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जो इनका फेक डिग्री केस है, फेक डिग्री केस जो इनका चल रहा है, उसमें हाई कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने इसके अगेंस्ट दिया हुआ है, डिसीजन इसके अगेंस्ट है। ये 2016 से अभी तक मैं अदलिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसका नोटिस लें। ये एक स्टे के पीछे छुपा हुआ है, इसकी तो हर जगह फ्रॉड सामने आया हुआ है। वो डिग्री का इसका फेक है, सेनेट में वोट इसने जो बेचा है वो इसने कहा, उस पर भी इसने कुरान रखा है। ये तो थ्रू आउट ही ये इसकी क्रिमिनल है और क्रिमिनल हिस्ट्री है इसकी। क्या करूँगा, हमारा तो वो जो मेरा तो भाई चला गया है, उन्होंने जिन्होंने जाना था गुलनवाज पाजी ने या ताहिर भाई ने, वो तो चले गए हैं। खुदा के लिए अपने इनको पहचाने, कोई और ताहिर इकबाल निशाना ना बन जाए इनका। ये अगर आप लोग इसी तरह इनको या किसी बात पे डिनाई करेंगे तो कल कोई और भी निशाना बन सकता है। मैं तो इसलिए आप लोगों से खड़ा हूँ। मुझे तो अल्लाह से उम्मीद है कि वो तो मेरा फ़ैसला करेंगे, इस केस का वो फ़ैसला करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नहीं समझेंगे, कल ये कोई और ताहिर इकबाल बनेगा, उसका कोई और बंदा कल कोई इलेक्शन में कोई भी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखेगा, उसके साथ भी यही करेंगे।